नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं शिखा शर्मा। ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यह पूर्व राजस्थान के 13 जिलों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। लोग 5 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर पिछले 5 सालों से लगातार राजनीति ही होती जा रही थी और लोग अपने हक से वंचित हो रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाया गया था और हर किसी ने इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से साधने का प्रयास किया था। लेकिन अब इसको लेकर दिल्ली में बुधवार को यानी कि कल हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें ईआरसीपी का गतिरोध खत्म हो सकता है। उम्मीद है कि दिल्ली में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पहली ही बैठक में अधिकारियों से ईआरसीपी की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। बहरहाल केंद्रीय जल आयोग में पिछले 5 साल से लंबित ईआरसीपी का रास्ता साफ हो गया तो लाखों लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और राजनीति पर भी विराम लग सकेगा। आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नितिन सारस्वत, प्रवक्ता कांग्रेस स्टूडियो से। हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश जामिनी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से आपका स्वागत है। साथ ही साथ विनोद सिंह चौहान, वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर सवाल करने के लिए आपसे सवाल करूंगी नितिन सारस्वत जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आई थी। हमने देखा था कि जब अभियान को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई थी तो कांग्रेस पार्टी ने ईआरसीपी को भुनाया था और प्रदर्शन भी किए थे। पर अब ईआरसीपी को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है, ड्राफ्ट पर कल मुहर लग सकती है। क्या सोचते हैं और किस तरह से देख रहे हैं ये जो बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए शिखा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लगातार कहते आ रहे थे कि ईआरसीपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और ये बात 2018 पे जब चुनाव था उससे पहले, चाहे 6 जुलाई को चाहे 7 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री भी जी मानते थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। और जो पिछली जो सरकार थी, हमारे से पहले भाजपा की जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने एक डीपीआर तैयार किया था और प्रधानमंत्री ने उस पर एक मोहर लगाई थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और हम इस पर जल्द विचार करके इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सरकार भाजपा की, क्योंकि इनका जो कुशासन और भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ जब जनता ने वोट किया, तो इसको लटकाना, भटकाना और अटकाने की जो एक मोदी सरकार की अपनी जो एक नई परंपरा आई है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, इसी परंपरा को निभाते हुए इन्होंने जो जल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना थी उस पर तमाम जो राजनीतिक हथकंडे अपनाना शुरू किया। मैं थोड़ा बहुत आपको एक थोड़ी सी समराइज बताना चाहता हूं। जैसा आपने जल शक्ति मंत्रालय की कई बार बयान देखे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बात की हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, फिर वो बताया तो मुकर गए। उसके बाद में उनका एक बयान आया कि राजेंद्र जी की सरकार बन जाएगी तो 40,000 करोड़ दे दूंगा। तो इस तरीके से जब हमने इन सब चीजों को देखा तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया, केवल राजनीति के कारण जो राजस्थान की 40% जनता है उसको पीने के पानी और सिंचाई के साधन से वंचित किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो परियोजना जो बनी थी, जो श्री राम अंधारे जी है, जो इस समय जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार है, वो भी उस समय ये यहीं पे जो अपना राजस्थान रिवर बेसिन क्या नाम से अथॉरिटी थी, उसके चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में। और केंद्र सरकार का उपक्रम, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे बना दी, केंद्र सरकार का जो बहुत ही जो जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो वेबकोस लिमिटेड के माध्यम से वो तैयार किया गया था। वसुंधरा राजे जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्होंने तमाम एग्रीमेंट जो 2005 में, चाहे उन्होंने जो स्टेट वाला जो अथॉरिटी वाला जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार बनाया था। साथ ही में जो सीडब्ल्यूसी, जो अपना राज्य जो क्या नाम से सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसकी गाइडलाइन के आधार पे भी वो डीपीआर तैयार हुई। और सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में जिस तरीके से उसको लटकाया गया राजनीतिक कारणों से, लगातार मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि क्या नाम से सांसद जाके इस बात को रखे, सांसदों ने नहीं रखा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हमने उस पैसे, अपने ही पैसे से राजस्थान ने जब उस पर काम करना शुरू किया तो जल शक्ति मंत्रालय ने उस पर, वहां पे जो उनके सचिव है
उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख के बाकायदा ये कहा कि अब इसके ऊपर काम ना किया जाए, किसी भी हिस्से के ऊपर काम ना किया जाए। तो ऐसी जो राजनीति, जो दोगुली राजनीति है, जो दोयम दर्जे की राजनीति है, वो राजस्थान ने देखा, जो भौगोलिक रूप से भी एक विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जहां पे जल की मात्रा हमें चाहिए थी। इस तरीके की परियोजना को लटकाया गया। मैं तो फिर भी स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें एक पेच है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं, आपने बोला ड्राफ्ट पे साइन होगा। लगातार जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय वो कह रहे हैं कि ये केवल पीने की परियोजना हो जाए, मतलब 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो सिंचाई है उसको हटा दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो राजस्थान की सत्ता से विश्वासघात होगा। ठीक है, सारस्वत जी हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मिथिलेश जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी बात कहा कि लटकाने भटकाने का काम हो रहा है, लेकिन अगर एक फैक्ट यहां मैं भी बता दूं, जो कि 5 सालों से इस योजना को लेकर बात चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप यह भी लगाया था कि पीएम मोदी आए थे चुनाव से पहले 2018 में, वादा करके गए थे, लेकिन एक फैक्ट तो यह भी कहता है कि जो राजस्थान की 12मासी नदी है चंबल, उसके तहत जो पानी है 20,000 मिलियन क्यूसेक पानी हर साल बर्बाद होता है। गंगा नदी के सहारे जो पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में, वो पानी लंबे समय से बर्बाद हो रहा है और पेयजल का संकट 13 जिलों के लिए कहर बरपा रहा था। तो आखिरकार 5 सालों से क्यों लटकाया गया था, और क्या अब इस योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी? तो अच्छी खबर है एक तरह से, लेकिन क्या आप इसके पीछे लोकसभा चुनाव को भी देख रहे हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल का दिन शायद 13 जिलों के प्यासे जो कंठ हैं उनमें एक नई ऊष्मा, एक नई ऊर्जा लेके आएगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी हिस्सा ले रहा है, क्योंकि पानी वहीं से आना है। और सबसे अहम बात है डिपेंडेबिलिटी की, वो 50% हो या 75%, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी बांध बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि अब जिस अंदाज में राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कहा था कि राजेंद्र का राज ला दीजिए, 40,000 करोड़ दे देंगे, तो सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की जनता ने जिता दिया है। जो रामविलास मीणा ईआरसीपी का अभियान चला के बैठे थे, वो भी विधायक बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, लोकसभा में लास्ट दिन शुक्रवार को इस्तीफा देने से पहले हनुमान बेनीवाल ने जब जवाब पूछा, तो जल शक्ति राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रोजेक्ट को जिस प्रारूप में आवेदन करना था, वो आज तक आवेदन नहीं किया। अब राजनीति क्या हुई, अशोक गहलोत जी ने किस लिए अटकाया, ये भगवान जाने। जो उनकी मारवाड़ के 2 लालों की 4 साल टक्कर रही, उसमें पूर्वी राजस्थान पिसा या क्या पिसा, वो तो बाद की बात है। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। पूर्वी राजस्थान के लोग तो यही कह रहे हैं कि जय विधि हो ये नाथ ही तुमोरा, करहूं सो बेगी दाश में तोरा। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में तो शादियां नहीं हो रही है गाँव में, आप तो खेती की बात कर रहे हो, लोगों को पीने का पानी नहीं है, गाँव में कमारे घूम रहे हैं लोग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2018 के चुनाव में वादा भी किया था, और ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, क्योंकि नौशेरा बांध और तमाम बांधों की बात तो की जा रही है। मोहनपुरा और कुंडालिया के बांध पर शिखर अग्रवाल जब यहाँ सेक्रेटरी थे जल वाले डिपार्टमेंट के, तो ये जाके साइन कर आए थे। तो भोपाल को तो पानी मिल गया, लेकिन राजस्थान का फैसला नहीं हुआ। और अशोक गहलोत जी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि पूर्वी राजस्थान में फिर कमाल हो जाएगा, सचिन पायलट डाउन चला जाएगा, वो खुद ही डाउन हो गए। 19 मीटिंगों का ऐलान किया और मीटिंगें हुई 2, एक हुई 12 में जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए, एक हुई कहां पर, या सिकराय में। सीटें दोनों हारे, ममता भूपेश भी हार गए, प्रमोद जैन भाया भी हार गया। तो ईआरसीपी तो आपके लिए कभी था ही नहीं, क्योंकि वो समझ गए थे सच्चाई की ईआरसीपी को पूरा करने से ज्यादा राजनीति चमकाना है। सचिन पायलट का आई लव यू रोकना था और कोई उद्देश्य नहीं था। और आई लव यू को रोकने के चक्कर में पूर्वी राजस्थान का बैंड बजा दिया। और आज हालात ये हैं कि वहां लोग कुंवारे घूम रहे हैं, वो बद्दुआएं दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन है। कल राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री आते हैं भजन लाल जी, तो मैं कहता हूं कि कल मंत्रिमंडल का भी इधर गठन हो जाए, उधर पूर्वी राजस्थान में भी एक सुखद लहर आ जाए। तो इससे बड़ा दिन राजस्थान के लिए, पर्टिकुलर पूर्वी राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। और डिपेंडेबिलिटी तो सरदार सरोवर जो परियोजना चंबल वाले, उस बांध की बार बार ऊंचाई होगी पूरी। जब आप 10 साल 20 साल बाद आपके पास पैसा है, आप कर दीजिए। अभी तो राजस्थान की फाइनेंस स्थिति के आईसीयू में 5,62,000 करोड़ का कर्जा है, तो आप तो बना नहीं सकते ईआरसीपी को। तो आप झूठा दावा भी क्यों कर रहे हो जब आपकी पॉकेट में खाने का पैसा नहीं है? अशोक गहलोत जी के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं थे, पेंशन देने को पैसे नहीं है, और आप बात कर रहे थे ईआरसीपी हम पूरी कर देंगे।
आपको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलना सरकार चाहिए। बदल गई है, अब तो सरकार बदल जी। गई है और इसी पर अधिक जानकारी लूंगी मैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विनोद सिंह चौहान। विनोद, क्या लगता है, जैसा कि मिथिलेश जामी जी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका कहना है कि अशोक गहलोत जी ने, यानी कि जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राजनीतिक चमकाने के लिए ईआरसीपी को या कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया था, लेकिन वाकई ये मुद्दा दोनों पार्टी राजनीतिक पेच में से फंसा रही थी। लेकिन अब उम्मीद कल के दिन को लेकर है, क्या वाकई कल गतिरोध समाप्त हो जाएगा या फिर अभी एक लंबी रेस तय करनी है ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के लोगों को खास तौर पर? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस ने ईआरसीपी को मुद्दा तो बनाया, लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम है। दिल्ली और जयपुर में बैठे डीडब्ल्यूआर के जो अधिकारी हैं, जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं, उनसे साफ तौर पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि कल बैठक में ही एमओयू हो सकता है। जो संशोधित ड्राफ्ट है जिस पर बताया जा रहा है कि केंद्र का 90% और राज्य का 10% पैसा लगेगा। यानी देखिए, योजना जो पहले थी, जिसमें पहले जो केंद्रीय जल आयोग में जो विचाराधीन मामला था, 5 साल से लंबित था, उसमें यही आ रहा था कि केंद्रीय जल आयोग और मध्य प्रदेश का जो मुख्य आक्षेप यानी जो आरोप था, वो परियोजना में 75% निर्भरता पर संशोधित किए जाने को लेकर था। और अब जो संशोधित ड्राफ्ट बना और 3 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के पास आया, हालांकि विधानसभा चुनाव के चलते उसे रोक दिया गया, और आज जिस तरीके से राजस्थान के वित्त विभाग ने उसे सहमति दे दिया है, तो सहमति को लेकर भी माना जा रहा है कि राजस्थान ने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब बात आती है मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो मुद्दा यहीं खत्म हो जाता है। और कल 2:30 बजे जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में जो बैठक होगी, उसमें एमओयू पर साइन हो सकते हैं और राजस्थान में 9 वर्ष पर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। ये 13 जिलों की बात नहीं है, ये वो लंबी योजना है जो 5 साल से लंबित थी और लाखों लोगों को इंतजार था। उनका इंतजार कल दोपहर बाद पूरा हो सकता है और राजस्थान को संजीवनी के रूप में भरपूर पानी मिल सकता है। जी बिल्कुल विनोद, और ये बात हम खुद बीजेपी प्रवक्ता से ही पूछ रहे थे। रामकुमार वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकुमार वर्मा जी, क्या लगता है, इंतजार तो कल का हो रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि चुनाव में भी बीजेपी ने और खुद साफ कहा था कि प्रधानमंत्री का चाहिए, तो कल उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। क्रिसमस भी मनाया है पूरे ही देश में ईसाई समाज के लोगों ने, तो उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा था कि सेवा परमो धर्म है, यानी कि सेवा करनी चाहिए। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की सेवा में लगाएं। फिर आखिरकार ये क्या वजह रही कि 5 सालों से इस योजना पर इतना मतभेद रहा? कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही कि बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा इसे लटकाया जा रहा है। आरोप तो ये भी था कि 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय का दर्जा दे दिया गया, लेकिन काम ईआरसीपी पर नहीं हुआ। क्या वाकई राजनीति हो रही थी इतने वर्षों से? रामकुमार वर्मा जी। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि ईआरसीपी का जब प्रपोजल और डीपीआर जिस तरह से गई और 2016 से केंद्र सरकार भी बहुत ही संवेदनशील रही इस मामले के अंदर, गंभीरता से उसको लिया गया, और राजस्थान की सरकार उस समय थी, उसने भी उन्होंने प्रपोजल भेजा गया। उसके लिए टेक्निकल अप्रूवल लेनी होती CCWC की, इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की NOC भी ज़रूरी थी। उसके सतत प्रयास के बाद में 2018 के बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की थी, उसके बीच के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा कि ईआरसीपी अगर हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर लेते हैं तो वो राष्ट्रीय परियोजना भी नहीं हो सकती, और हम MCM जो पानी की वो है वो भी पूरी सप्लाई नहीं होगी। ज़रूरी है उसको सफल बनाने के लिए 75% डिपेंडेबिलिटी के आधार पर डीपीआर दोबारा से चेंज करके बनाई जाए, और उसके उन्होंने NOC देने से मना कर दिया। वहाँ पर के कांग्रेस सरकार थी, और यहाँ पर जो 2018 के बाद में जिस तरह के यहाँ कांग्रेस सरकार राजस्थान प्रदेश में आई, उसने ईआरसीपी को एक राजनीतिक टूल बनाने के लिए ये कहे कि 50% डीपीआर भी रहे, ईआरसीपी रहे, राष्ट्रीय परियोजना रहे, मतलब कई तरह के उन्होंने झूठे इस तरह के आडंबर भी रचे गए कि प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना के लिए घोषित करने की बात कही थी। उनके स्टेटमेंट में अगर डिटेल में दूं तो डेट वाइज दे सकता, उन्होंने कहा था
कि ईआरसीपी के डीपीआर जाएगी, उसके बाद में उस पर टेक्निकली अप्रूवल के बाद में जितना संभव जल्दी होगा उसको करेंगे। लेकिन मैं कहूँ पूर्ण रूप से गहलोत सरकार जो पिछले 5 वर्षों में अपने राजनीतिक पहलू से और कुर्सी बचाने के लिए ईआरसीपी जो कि एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, राजस्थान पानी के लिए त्राही त्राही करने लग गया, लेकिन संवेदनहीनता की हद थी, राजनीति करते रहे और 75 डिपेंडेबिलिटी के आधार पर डीपीआर को चेंज करना, इसके लिए उन्होंने कार्य नहीं किया और वो कार्य को लटकाते रहे। जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद में खुद आदरणीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी यहाँ आकर के 10 मीटिंगें की गई। आपको ताजु में डेट बाई दिखाऊंगी, जिस दिन मुख्यमंत्री को बुलाना था, मंत्री को बुलाना संबंधित, लेकिन उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्री नहीं आए, अधिकारियों को तक को उन्होंने सेक्रेटरी को नहीं भेजा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। लेकिन निश्चित है कि आज ये राजस्थान की जनता की जो एक मांग थी, आज होने वाली मीटिंग में जिस तरह का निर्णय कल होने वाला जा रहा है, उस तरह से लगता है कि ये समस्या का समाधान परमानेंट होगा और पीकेसी और ईआरसीपी को ज्वाइंट करके एक विस्तृत योजना होगी जो 2400 समथिंग एमसीएम पानी भी मिलेगा और सिंचाई का पानी और पेयजल भी मिलेगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है। और चूंकि अब भारत सरकार इसमें सहयोग पहले से कर रही थी, राजस्थान का सरकार अब चूंकि भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश के अंदर है, तो तीनों के अंदर पॉजिटिविटी है और निश्चित है कि इसका समाधान कल हो जाएगा। नितिन जी, इनकी बात का जवाब दीजिएगा। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी टेक्निकली पेज को समझ नहीं पाई? इसे क्या कांग्रेस पार्टी की विफलता माना जाए? क्या पार्टी बाकी मुद्दों में उलझी रही और जो ईआरसीपी का मुद्दा था वो सिर्फ चुनाव के करीब आने पर याद आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो जमनी जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से आरएलपी को आगे करके बात रखते हैं, तो इन्होंने अपनी बातें जो भी रखी, मैं इनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कर्ज का ना पता हो तो आज भारत सरकार पे 81% अपनी जो जीडीपी है उसका 81% है और 3 साल में उन्होंने कर्जे 9 साल के अंदर उन्होंने 3 गुना कर दिया। जबकि हमारे टाइम जब यूपीए की सरकार थी तो जीडीपी को 4 गुना किया गया था, यहाँ 3 गुना हो गया और आईएमएफ ने अलर्ट जारी कर दिया। जबकि राजस्थान में उसके विपरीत में हमारे टाइम में, आप वसुंधरा जी के टाइम में देखेंगे 213% कर्ज बढ़ा था, हमारे टाइम में 63%, जो हमारी जीडीपी हमने 4 गुना किया था और साथ में इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट इनके टाइम 2.5% थी, वो हमारे 11% थी। जो हमारे एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ के थे वो यहाँ पे 80,000 करोड़ को पार कर गए और तमाम इकोनॉमिक पैरामीटर जो क्या ना एफआरबीएम एक्ट के तहत है उनके अंदर है। तो ये केवल यहाँ पे आके गुमराह ना किया जाए राजस्थान की जनता को, क्योंकि राजस्थान जनता बहुत जाती है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ ईआरसीपी पे लेके, ईआरसीपी पे मैंने आपको अभी राम कुमार जी ने जो बोला, मैंने बोला कि ये सीडब्ल्यूसी कमीशन की जो गाइडलाइन है 2010 उसके आधार पे बनी, जो श्रीराम विधिरे हैं और जो कंपनी का मैंने नाम बताया वेबकॉस लिमिटेड, इन्हीं की सरकार के अंदर वो जो डीपीआर बनी थी, इन्हीं की सरकार के अंदर बनी थी। और 2005 में जो शिवराज सिंह चौहान जी और वसुंधरा राजे जो तत्कालीन राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के आधार पे बनी थी। मतलब सारी चीजें उसी आधार पे बनी जो इनकी सरकारों ने तैयार की थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इन्होंने उस प्रोजेक्ट को लटकाने का काम किया। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, चाहे मोहनपुरा बांध की बात कही हो, चाहे कुंडलिया बांध की बात कही हो, इन सबको बना के, क्योंकि ये 10% से कम जो दूसरे राज्य का एक नियम है कि अगर 90% जो पानी है वो अपने राज्य का हो और 10% जो पानी अगर दूसरे राज्य का यूज कर रहे हो और वो क्षेत्र जहां बांध बनाया जा रहा हो, परियोजना या ईआरसीपी परियोजना का जो विस्तार हो वो डूब क्षेत्र में ना आता हो दूसरे प्रदेश के में, तो वहां पे एनओसी लेने की जरूरत ही नहीं है। और इसी आधार पे मध्य प्रदेश ने आपको बताया 2,65,000 हेक्टेयर में सिंचाई कर ली, जबकि हम तो 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई की बात कर रहे थे। इन्होंने, क्योंकि यहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, केवल इस कारण 13 जिलों की जनता को 13 जिलों की जनता को प्यासा रहने पे मजबूर कर दिया। हमारे फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का एक कंसेप्ट है। चाहे देश में किसी की भी सरकार हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, जनता के मुद्दों पे, जो कि पानी जैसा, ये कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, पानी की, बिल्कुल पानी को जनता को दिलाना इसकी राजनीति होनी चाहिए। जनता को पानी मिल रहा है, हमने तमाम वो चीजें की। हमने बताया 9600 करोड़ रुपए हमने अलॉट किए, चाहे हमने नवनेरा बांध हो, चाहे और बांधे, उनके ऊपर हमने काम शुरू किया और 70% काम हमने किया भी है उसके ऊपर। और उसके बाद में 13,500 करोड़ नए बजट के अंदर अलॉट किया।
जिसमें भी 80% सारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हमने कर दी थी। लेकिन कारण क्या था, क्योंकि पहले सारी परियोजनाएं 90-10 के आधार पे होती थी। इस सरकार ने आके वो 60-40, कहीं पे 100-0 ये सब चीजें चेंज कर दी हैं। अगर हम वो परियोजना केवल राजस्थान के सरकार के पैसे से होगी तो वो डिले होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो केंद्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो वो 8 से 10 साल में कंप्लीट हो जाएगी और राजस्थान का जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा। बिल्कुल नितिन जी, लेकिन कर्जे की आप बात करें तो यहाँ ये चर्चा हो रही है कि कर्जा किस पार्टी ने ज्यादा किया, क्योंकि राजस्थान को लेकर के तो आज भी मैंने पैरामीटर बताया, इकोनॉमिक पैरामीटर, किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर में राजस्थान पीछे नहीं है। राजस्थान ने अपनी मजबूती से आगे अपना प्रति व्यक्ति कितना हुआ कि ये बात कर रहे हैं बदल ईआरसीपी की बात करें, मध्य प्रदेश से पानी लाना है। 5 ना बांध करौली में बना हुआ है, गंगापुर को पानी नहीं दे रहे। 5 साल चले गए, रामकेश मीणा जी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे, वो पानी नहीं दिला पाए। और हालात ये है कि 40,000 करोड़ में से अगर 90% 36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है तो हमें चेंज करने में क्या जा रहा था। कमलनाथ जी ने लेटर लिखा था अशोक गहलोत जी को, प्रिय अशोक तुम अगर ये ड्राफ्ट चेंज कर दोगे तो हम कर देंगे। जब इनकी ही सरकार थी वहां तब क्या हुआ था। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। जवाब आपके पास आऊंगी, रामकुमार जी पहले इनसे जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने सारे एग्रीमेंट तैयार करके डीपीआर, मैं श्री राम विधिरे जी का एग्जांपल दिया, चाहे मैंने सीडब्ल्यूसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बनी, 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग डीपीआर बनी, इन्हीं की सरकार ने भेजी। खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ। आज वही श्री राम विधिरे जी आज जल शक्ति मंत्रालय में, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, या तो वो गंगाधर थे वहां शक्तिमान हो गए। मैं ये कह रहा हूं जब सब कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ तो वहां जाके इसको रुकवाने का ये साफ नजर आता है। और लगातार उस पर जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन मंत्री जी के जो बयान है, जो मैंने लगातार कहा, और मैंने एमपी की भी कहा, एमपी की भी आपको बात कही। अगर मेरे तथ्य गलत हो, एमपी की मैंने बात कही, एमपी ने 2,65,000 बना लिए बिना एनओसी के। का भी रुक रहेंगे नितिन जी एक बार। रामकुमार जी ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों को लेकर आप समझा दीजिएगा कि आखिरकार ये जो मतभेद थे तो 5 साल क्या इतने कम पड़ रहे थे कि 5 सालों में जो डीपीआर की भी आप चर्चा कर रहे हैं वो सुलझ नहीं सका, और अब सरकार जब बीजेपी की आ गई तो फिर ये कुछ दिन में ही हो गया। देखिए मैडम, मैं आपको आपके चैनल के बाद नीतीश जी जो बता रहे हैं ये गुमराह करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। इनको स्पष्टता करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको पूरा का पूरा जवाब दे दिया है। ईआरसीपी इनका कहीं मुद्दा नहीं था, ये पानी के लिए कभी भी संवेदनशील नहीं हुए थे। लेकिन इनको फर्स्ट डे से कहते हैं कि वसुंधरा जी की सरकार निश्चित है कि ये पहल की, लेकिन टेक्निकल जो CWC है उसके पास में एक होता है तकनीकी, उसके अंदर अप्रूवल होती है। मध्य प्रदेश चूँकि ये राज्य वैसे राज्य जो मिले हुए हैं तो 2 राज्यों के बीच का मामला है, उसके लिए उनके NOC है। इनके जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पत्र लिखा, जैसा कि मिथिलेश जी ने भी बताया, ये रिटर्न में है सारी चीज। उसके बाद में भी NOC उनका नहीं दिया जाना, उसका कारण था कि आपकी डिपेंडेबिलिटी है वो 75% होनी चाहिए। उसको चेंज करने में इनको दिक्कत कहाँ आ रही थी। और ये भी कह रहे थे, यानी केंद्र तो ये भी कह रहा था आप 75% कीजिए, उसके बाद में हम इसको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना के लिए भी करेंगे। 10 मीटिंग हुई। आप तो ये बताओ कि मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में नहीं आते हैं, आपके सेक्रेटरी उस मीटिंग में नहीं आते। मैं डेट वाइज बताता हूं क्यों नहीं आए। क्या इंटेंशन था? सिर्फ ये इंटेंशन था कि 50% की जो आपकी एक कंडीशन 60 और 40% का था वो भी नहीं करे और डीपीआर भी चेंज नहीं करे और ये इस इशू को चलने दे। शायद जनता को गुमराह करके हम वोट ले, लेकिन जनता गुमराह नहीं हुई। और आप देखना ईआरसीपी को हमने पीकेसी से जोड़ करके विस्तृत परियोजना के रूप में उसको तैयार किया है। पैसा भी कम लगेगा और उसका जो सिंचाई का क्षेत्र वो भी बढ़ेगा और एमसीएम जो है उसकी कैपेसिटी भी 2400 समथिंग होगी, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल रामकुमार जी, आप डेट वाइज बताइएगा, नितिन जी से यहाँ पर जवाब लेंगे, वो मौजूद हैं, लेकिन पहले सहयोगी विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आप बताइएगा, ईआरसीपी को लेकर बात हो रही थी कि जो 13 जिले हैं खासतौर पर, वहां पर राज्य की अभी तक जो आंकड़ा है वो 40% जनता राज्य की निवास करती है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती योजना तो फिर पीने का पानी तो मिलता ही, किसान के लिए 2 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा सिंचाई के लिए भूमि तैयार हो जाती। फिर आपको क्या लगता है कि आखिरकार किस तरह से देरी हुई और कल जो खबर आएगी वो कितनी राजस्थान वासियों के लिए सुखद रहने वाली है? देखिए, एक बात तो बड़ी मैं ये बताऊं, जिस तरीके से रामकुमार जी ने कहा है तो मैं बताऊं आपको, इसी साल 8 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। पहली बैठक थी 23 फरवरी को, दूसरी बैठक थी 6 मार्च को, तीसरी बैठक थी 30 मई को, चौथी बैठक जुलाई में हुई,
उसके बाद अगस्त में, सितंबर में दूसरी 7वीं बैठक, फिर सितंबर में, और जो संशोधित ड्राफ्ट था उसको लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के प्रतिनिधि बैठे, उनके बीच में बातचीत हुई। जो संशोधित ड्राफ्ट का एमओयू तैयार हुआ वो 3 अक्टूबर 2023 को तैयार हुआ और बात ये हुई थी कि इस पर अगली चर्चा होनी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते वो बात वहीं रुक गई। और आज जिस तरीके से वित्त विभाग ने उसी ड्राफ्ट को सहमति दी है, तो कहीं ना कहीं इस साल सहमति बनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते सारा मामला रुक गया। मामला आगे बढ़ सकता था और आज जो वित्त विभाग ने सहमति दी है और चलिए कल जो ठीक है। बैठक